Students, this is video number 16 on differentiation और इसके अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग x रेज टू पावर n का हमने इससे पहले एक्स स्क्वायर को डिस्कस कर लिया हुआ है, एक्स क्यूब को डिस्कस कर लिया है। इन दोनों की मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना सिखाई है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अंदर तक दिया है कि इसका क्या मतलब है, हम डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना सीख रहे हैं। बस इतनी बात आपके लिए सफिशेंट है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर जो बताने लायक हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग दिस इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दिस इज एक्चुअली वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स वी आर फाइंडिंग द स्लोप at each and every point of the curve representing y is equal to x square. दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये अपने पास नोट करके रखो। दिस इज इनफ फॉर यू एंड सिमिलर इज द केस विद एक्स क्यूब। हमने एक्स स्क्वायर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, एक्स क्यूब आपने खुद किया था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई नीड नहीं है कि मैं एक्स स्क्वायर का भी करूं, एक्स क्यूब का भी करूं, एक्स रेज टू पावर 4 का भी करूं। इसलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, एक्स रेज टू पावर एन को। ध्यान देना जरा, एक्स रेज टू पावर एन को डिस्कस कर रहे हैं। और एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन एक बार अगर हमने कर ली तो फिर एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, एक्स क्यूब भी हो जाएगा, एक्स रेज पर 10 भी हो जाएगा, एक्स रेज टू 1/2 भी हो जाएगा, एक्स रेज टू पर -4 भी हो जाएगा। तो फिर एन बताते जाओ, आंसर आता जाएगा। आंसर जो ऑब्वियसली आएगा इसका वो ऑब्वियसली एन की टर्म्स में ही आएगा। मैं आंसर भी बता देता हूँ आपको, ये आएगा, लेकिन मुझे डिराइव करके दिखाना है, सीधा आंसर नहीं लिख के काम चलेगा। तो हम जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। जो हम कर रहे हैं मैंने मेंशन नहीं किया है आगे, इसलिए आप लोग नोट करके रखना। ये जो मेथोडोलॉजी अब अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जैसे आपने किया, एक्स क्यूब का किया, ये किस मेथोडोलॉजी से कर रहे हो, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है। बाद में हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला से किया करेंगे, फिर उसको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, जिसको हम लोग एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। एब इनिशियो मेथड, ये याद रखना, ABINI, ये ऐसे बीच में कई लोग डैश भी डालते हैं, ABINITIO, एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड, ठीक है, एब इनिशियो मेथड प्लीज याद रखना। ये मैंने ये ना फार्मूला जानबूझ के लिख के रखा। जैसे आपने एक्स प्लस, जब आपने एक्स स्क्वायर का किया था तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना पड़ा था। जब आपने एक्स क्यूब का किया तो आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला याद रखना पड़ा था। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ एक्स रेज टू पावर n, तो एक्स रेज टू पावर n के लिए मुझे ये वाला फार्मूला आना चाहिए जो मैंने लिखा है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। याद रखो क्या, 1 + x रेज टू पावर n हो अगर, पहली बात ये फॉर्मूले में यहाँ 1 है, एक बात तो ये याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 + nx + n × n-1। इस तरह की कोई चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको। n × n-1/2 फैक्टोरियल × x स्क्वायर, n × n-1 × n-2 3 फैक्टोरियल × x क्यूब एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब देखो, ये एक फॉर्मूला ये यूज़ करना है। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की हुई है, क्या कि जब a + b के होल स्क्वायर में से मुझे a कॉमन लेना हो, a कॉमन ले लिया, लेकिन जब a कॉमन लेता हूं तो a स्क्वायर बाहर आता है। ये याद रखोगे, 1 + b/a, ये ऐसा बन जाता है। यहां पे भी मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है। याद रखना है आपने कि जो बाहर पावर हो, अगर 3 होती तो 3 बाहर आता, 4 होती तो 4 बाहर आता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये यूज़ करूंगा। दो बातें, ये वाली और ये वाली। आपका क्वेश्चन पूरा इसी के बेसिस पे हो जाना है। मैं कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के अंदर पहले ही डिस्कस करूंगा, जो यूज़ होने वाला है वो पहले ही लिख के रखूंगा, उससे आपको आसानी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हुआ, एक्स रेज टू पावर n। स्टार्ट कैसे करते हैं, हमेशा मैंने आपको स्टार्ट किया कि भाई इस एक्स रेज टू पावर n को हमने सब्स्टिट्यूट किया। लेट स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, लेट। यहाँ लेट लिखोगे आप, लेट y = x रेज टू पावर n। फिर मुझे मालूम है कि जो y है वो अगर x रेज टू पावर n है, डैट मीन्स कि वो x पे डिपेंड कर रहा है, डैट मीन्स कि वो फंक्शन ऑफ x है, इसलिए मैंने fx भी लिखा।
ये भी आपको समझ आ गया। फिर आपको ये स्टेप आपको अच्छे से आता है, पहले से मैंने बताया हुआ है। फिर ये फार्मूला आपको पहले से बताया हुआ है, ये सब आपको समझ, वहाँ पे जहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर किया था हमने तब यहाँ स्क्वायर डाला था, आज एन है तो एन डाल रहे हैं। फाइन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, कौन सा वाला, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज पावर एन नहीं बन रहा, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। 1 चाहिए तो एक्स कॉमन लो। जब मैंने एक्स कॉमन लिया तो आप देख सकते हो क्या बना, एक्स रेज टू पावर एन कॉमन आया, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको। एक्स रेज पर एन कॉमन आया, 1 प्लस ये बन गया। बिल्कुल समझ आ रहा है आपको एक एक बात, कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ये आपके साथ पहले ही डिस्कस हो गया। आपने ये एक्स रेज टू पावर एन कॉमन लिया ही क्यों बताओ? आपने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि जो फॉर्मूला आपको बताया गया यहाँ पे लगाने के लिए उसमें 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है और मेरे पास 1 नहीं था, और मैंने यहाँ पे जानबूझ के फिर क्या बनाया, यहाँ पे मैंने 1 बनाया। ये x था, इसको x को ज़बरदस्ती 1 बनाना था। 1 बनाने के लिए मैंने इस x को कॉमन ले लिया, जबकि यहाँ पे x कॉमन था नहीं, लेकिन तब भी मैंने x को कॉमन लिया। फिर मैंने आपको बताया है ज़बरदस्ती अगर कभी कॉमन लेना पड़ जाए तो इस तरह से लेते हैं। आज आपको ये भी रीज़न पता चल गया कि हम ऐसा क्यों सीख रहे थे। आज से कुछ दिन पहले हम सीख रहे थे कि मैंने आपको बोला था a कॉमन लेके बताओ, तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये फार्मूला लगा रहा हूँ, इसको ध्यान देना। मैं इस फार्मूले को पहले डिस्कस करूँगा आपके साथ। इस पर अगर मैं ध्यान दूँ तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगाना है, तो x की जगह क्या दिखाई देगा आपको? आपको फॉर्मूला पता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, ऐसे करके चलना है। ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। तो मुझे मालूम है, मुझे यहाँ पे x की जगह क्या दिखाई देगा आपको? हर जगह x, डेल x अपॉन x। बस ये बात याद रखनी है, हर x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस सॉरी डेल x अपॉन x। देखो 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 देखो, ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। अभी ये फॉर्मूला लगाया है 1 प्लस एन एक्स, लेकिन x की जगह क्या लिखा है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। x की जगह देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, पूरा x ये है हमारा, ये हमारा x है, ये हमारा x है, और ये डैश 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 अप टू कहाँ तक लिखा, इन्फिनिटी तक। आप बोलोगे सर आपने आगे क्यों नहीं लिखा? आगे भी तो है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको साइड पे, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं है। ठीक है, एक्स क्यूब की जगह क्या लिखूंगा बताओ, डेल एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये टर्म इधर आनी थी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना, ये इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स रेज़ पावर एन। इधर तो कॉमन है, वहाँ तो हमने ज़बरदस्ती कॉमन लिया था। यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, एक्स रेज़ पावर एन। मैंने एक्स रेज़ पावर एन लिख दिया। फिर इस एक्स रेज़ पावर एन की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, -1 हो गया। ये -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए तो आगे देखो क्या दिख रहा है, आगे है ही नहीं, तो अगले पेज पे होगा। देखो ये यहाँ तक दिख गया। अब मैं इसके अगले पेज पे चलता हूँ, ये देखो इसमें दिखा, मैंने ये दोबारा लिखा वहाँ वाला। ठीक है, फिर अब ये 1 कैंसिल हो गए। देखो एक्स रेज़ पावर एन कॉमन लिया, एन कॉमन ये आ गया यहाँ से। ये देखो, ये देखो यहाँ से 1 जब कैंसिल हो गया तो यही बच गया, ध्यान देना। और आपको पता है मैं ये डेल एक्स क्यों नहीं डाल रहा हूँ अभी तक 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 कर देता है। इसको गायब करो यहाँ से किसी तरीके से, ये मेरा एम है, तो कर देंगे। ये देखो अब यहाँ ऊपर सब जगह डेल एक्स है या नहीं, इधर हर टर्म में डेल एक्स है, इधर भी है, इधर भी है, और एक टर्म और है, और भी बड़ी टर्म्स हैं, उन सब में डेल एक्स है। तो सब में से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले डेल एक्स के साथ। कैसे कैंसिल होगा, क्या होगा, यहाँ पे एक डेल एक्स है, कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो गया। यहाँ देखो नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पे 2 डेल एक्स हैं, एक रहा, एक्स स्क्वेयर आ गया। अगले वाले में क्या होगा बताओ, अगले वाले में मैं बताता हूँ आपको, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टर। बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको ये, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन कि क्यों ज़रूरत नहीं है। क्यूब आना था लेकिन स्क्वेयर बचा, क्योंकि ए कैंसिल हो गया नीचे वाले के साथ। ये ऐसे, ये इसकी अगली टर्म थी यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखी है, और आपको भी ज़रूरत नहीं है लिखने की, लिखा। अब मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ पता है आपको, अब देखो, अब जब डेल एक्स नीचे वाले डेल एक्स के साथ कैंसिल हुआ तो एक एक डेल एक्स ऊपर कम हो गया ना। अब जब कम हो गया तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, जब कम हो गया तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि इस वाले में डेल एक्स नहीं बचा, बाकी सब में डेल एक्स होगा आगे सब में। और वो क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैं डेल एक्स की वैल्यू 0 डालने वाला हूँ अब, क्योंकि वो नीचे से कैंसिल हो चुका है।
मुझे इसको मैं क्यों नहीं कर रहा था जब तक ये नीचे वाला डेल एक्स कैंसिल नहीं होता, तब तक मैंने आगे नहीं जाना था। तो डेल एक्स जैसे ही कैंसिल हुआ हम आगे बढ़े, हमारा आंसर आ गया क्या, एक्स रेज टू, देखो जिसमें डेल एक्स नहीं है वो तो बचे रहेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ये बना। ठीक है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, एन को इधर रख लो, तो क्या आंसर दिख रहा है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, इसकी पावर n है, इसकी पावर 1 है, n माइनस वन। मैंने पहले बता दिया था आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ये इसका आंसर है। ये देखो मैंने यहाँ अच्छे से लिख के रखा है, ये आपका आंसर बन गया, दिस इज द आंसर। इस तरह से आपने लास्ट स्टेप में ऐसे लिखना है कि अगर आपका y ये था तो y की जगह क्या डाल दिया है, dy बाई डी, dy है ना, y की जगह ये डाल दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, और ये याद रखना है आपने। थैंक यू।